नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के विषय में तो हम सभी जानते हैं, किंतु उनकी कन्या अशोक सुंदरी के विषय में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। वैसे तो महादेव की और भी पुत्रियां मानी गई हैं, किंतु अशोक सुंदरी को ही महादेव की पुत्री बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ उद्यान में बैठी हुई थी कि उसी समय हुंड नाम का राक्षस वहां आ गया और अशोक सुंदरी का सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो गया। हुंड ने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर अशोक सुंदरी ने हुंड को बताया कि उन्होंने नहुष को अपना पति मान लिया है, इसी कारण से वे उससे विवाह नहीं कर सकती। क्रोध में हुंड ने अशोक सुंदरी से कहा कि वो नहुष को ही मार डालेगा और उसके बाद उससे विवाह करेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने हुंड को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। फिर अशोक सुंदरी ने माता पार्वती को ये सारी बात बताई। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी और क्रोध में उन्होंने मां काली का रूप धारण कर लिया और हुंड को मारने के लिए अपने हाथों में खड्ग लेकर निकल पड़ी। लेकिन अगर मां काली हुंड को मार देती तो वह प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड की मृत्यु तो नहुष के हाथों लिखी थी। यह देखकर सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव के पास गए और बोले कि हे प्रभु, मां काली हुंड को मारने के लिए जा रही है, लेकिन हुंड की मृत्यु तो नहुष के हाथों लिखी है। अगर मां काली को रोका न गया तो अनर्थ हो जाएगा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव मां काली के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव को अपने सामने देखकर मां काली और क्रोधित हो जाती हैं और अपना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। यह देख भगवान शिव ने भी अपना विशाल रूप धारण कर लिया और मां काली से कहा कि अगर तुम हुंड का वध कर दोगी तो यह प्रकृति के खिलाफ होगा, क्योंकि उसका वध नहुष के हाथों लिखा है। कृपया करके शांत हो जाओ। लेकिन मां काली का क्रोध और बढ़ जाता है और वो भगवान शिव को अनदेखा करके हुंड को मारने के लिए आगे चल पड़ती है। जब भगवान शिव को और कोई रास्ता नहीं दिखा तो भगवान शिव ने एक नन्हे से बालक का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोने लगे। जब एक बच्चे की रोने की आवाज मां काली सुनती हैं तो वो रुक जाती हैं और उस बालक के पास जाती हैं। बालक को जोर जोर से रोता हुआ देख मां काली का हृदय पिघल गया और वो अपना क्रोध भूलकर उस बालक को अपने गले से लगा लेती हैं और अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती हैं। तब उस बालक से मां पार्वती ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव अपने शिव रूप में आ गए। तब माता पार्वती ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर माता पार्वती ने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा है, आप तो मेरे स्वामी हैं, तो आप पुत्र नहीं हो सकते। तब भगवान शिव ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपने इस बटुक रूप में मेरे क्रोध से संसार की रक्षा की है, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। क्योंकि भैरव का अर्थ होता है रक्षक, इसलिए आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में भी माने जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।